महेश जमुनानगर गांव के अंदर अपनी आलू की सब्जी और पूड़ी का ठेला लगाया करता था और वहीं उसका भाई सुरेश बगल में ब्रेड पकौड़े बेचा करता था। आज भी महेश के ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। अरे महेश भाई, जरा मेरे लिए एक प्लेट आलू की सब्जी और पूड़ी लगा दो। आपके हाथों की बनी आलू की सब्जी जैसा जायका तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं खाया, और इस गर्मा गर्म पूड़ी के तो क्या ही कहने। कोई बात नहीं भाई साहब, आप ऐसे ही मेरे ठेले पर आ जाया करना। मैं आपको रोज इसी स्वाद की आलू की सब्जी और पूरी खिला दिया करूंगा। सच में भाई, आपके यहाँ इस ठेले पर खाना खाकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा ही तृप्त हो जाती है, वरना आजकल ये ठेले वाले कहाँ कुछ अच्छा बनाकर बेचते हैं। भाई साहब, ये तो आप लोगों का प्यार है जो मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है। बस आप लोगों की दुआएं मेरे साथ ऐसे ही बनी रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महेश यूं ही मेहनत से अपना आलू और पूड़ी का ठेला चलाया करता था, तो वहीं दूसरी ओर सुरेश को अपने ही सगे भाई से बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी, क्योंकि उसका काम ज्यादा अच्छा नहीं चलता था। सुरेश अपने ठेले पर खड़ा हुआ बोलता है, न जाने ये महेश ऐसा कौन सा अमृत मिलाकर आलू की सब्जी में बेचता है जो इसका ठेला इतना बढ़िया चलता है। ब्रेड पकौड़े तो मेरे भी बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन मेरे ठेले पर तो मक्खी भी नहीं भिनभिनाती है। तभी सुरेश के ठेले पर भी एक ग्राहक आता है और सुरेश से पूछता है, भाई, ये ब्रेड पकोड़ा कितने का दिया है? 20 रुपए का है भाई, आप बताओ कितने लगा दूं आपके लिए? कैसी बात करते हो? 20 रुपए का ब्रेड पकोड़ा खाने से अच्छा मैं 30 रुपए की आलू और पूड़ी की थाली नहीं खा लूंगा महेश भाई से, और आलू पूड़ी खाकर तो मेरा पेट भी पूरी तरह से भर जाएगा। ये बात सुनने के बाद में सुरेश अब चिढ़ जाता है और कहता है, हाँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ आकर मेरा समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है। जाओ, जाकर उस महेश के ठेले में ही घुस जाओ। तभी तो तुम कंगाल के कंगाल हो। तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है कि ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम लोगों की आओ भगत करने नहीं बैठा हूँ, अपना सामान बेचने बैठा हूँ। सामान खरीदो और जाओ। अब तुम लोगों की तारीफों के पुल थोड़ी ना बनाता रहूंगा। खाने में स्वाद खाने के मसाले के साथ साथ प्यार से बोली गई बातों से भी आता है, लेकिन तुम जैसा खड़ूस इंसान ये नहीं समझेगा। अरे जाओ, 20 रुपए देने की हैसियत नहीं, आ जाते हैं मुंह उठा के। ऐसे ही सुरेश और महेश अपना ठेला लगाते हैं और शाम के समय घर आ जाते हैं। घर आते ही उनके पिता मोहन उनसे कहते हैं, तो मेरे बच्चों, कैसा चल रहा है तुम दोनों का काम? तुम दोनों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बाबा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और आज तो कमाई भी दुगनी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक किराए की दुकान खरीद ही लेता हूँ। महेश भाई का काम तो अच्छा चलेगा ही, क्योंकि पिताजी आपने अपना चलता हुआ सब्जी पूड़ी का ठेला महेश को जो दे दिया, और मुझे दिया भी तो क्या, ब्रेड पकौड़े का ठेला। अरे हर कोई आलू की सब्जी और पूड़ी खाने के लिए जाता है, मेरे ब्रेड पकौड़े तो बिकते ही नहीं हैं। ये तुम दोनों की मेहनत का फल है। जब मैं ठेला चलाता था तब ब्रेड पकौड़े और आलू की सब्जी दोनों के ठेले चलते थे, लेकिन बुढ़ापे में मैंने अपना एक एक ठेला तुम दोनों को दे दिया। पिताजी, बुरा मत मानना, आप दोनों भाइयों में पक्षपात करते हैं। अगर आप मेरे पति को आलू की सब्जी पूड़ी का ठेला देते तो अब तक तो वो आलू की सब्जी पूड़ी की दुकान खोल चुके होते। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये ठेला तो मैं अपनी मेहनत से चला रहा हूँ और आप इसमें भी दोनों भाइयों की तुलना कर रही हैं। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। जरा कुछ दिन ये ब्रेड पकौड़े का ठेला चला कर देख, तुझे पता चल जाएगा। मैं भी तो देखूं तू आलू की सब्जी अच्छी बनाता है या तुझे पहले से बंधे ग्राहक मिले हैं। वैसे भी ब्रेड पकौड़ा 20 का मिलता है और आलू की सब्जी पूरी की प्लेट हम 30 रुपए की बेचते हैं, तो ग्राहक तो तेरे ठेले पर ही आएंगे ना। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो यही सही। कल से ही ब्रेड पकौड़े का ठेला मैं लगा लूंगा और सब्जी पूरी का ठेला आप लगा लेना। अब ऐसा ही होता है। सुरेश अगले दिन सब्जी पूड़ी का ठेला लगाने लगता है और महेश वहीं ब्रेड पकौड़े बेचने लगता है। सुरेश की आधे ही दिन में बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, लेकिन उसकी सब्जी कम पड़ जाती है और वो सोचता है, सही फैसला लिया मैंने महेश से ये ठेला वापस लेकर, लेकिन सब्जी तो कम पड़ने वाली है। कोई बात नहीं, जब घर में सब्जी कम पड़ती थी
तो माँ उसमें पानी मिला देती थी। मैं भी थोड़ा पानी मिलाकर मसाले छिड़क देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। जिसके बाद में अब सुरेश सब्जी में पानी और मसाला मिला देता है और पूड़ियों का आकार भी छोटा कर देता है। अब ग्राहक जैसे ही वो आलू की सब्जी और पूड़ी खाते हैं तो उनकी शक्ल बन जाती है और वे नुक्स निकालने लगते हैं। ये कैसी सब्जी बनाई है सुरेश? ये तो पानी पानी लग रही है। महेश भाई तो कितनी गाढ़ी हलवाई जैसे सब्जी बना कर देते थे। और ये पूरियां, ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा बेल रहा है। इतनी छोटी पूरियां भी होती हैं क्या भला? महेश भाई की पूरियां तो रोटी के आकार की होती थीं। देखो भाई, तुम लोगों को लगता है महेश ने ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। ये वही सब्जी वही पूड़ी है जैसी वो बेचता था। बाकी तुम्हारी मर्जी है, खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। मेरे ठेले पर रोज़ अब 100 लोग आएंगे, 2 लोगों के जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अब से हम महेश भाई के ठेले का ब्रेड पकौड़ा ही खा लेंगे। कम से कम वो 20 रुपए का आएगा और पेट भी भर जाएगा। और उसका स्वाद भी अच्छा ही रखा होगा महेश भाई ने। और 10 रुपए जेब में बच भी जाएंगे। चलो भाइयों मेरे साथ। ग्राहक ने जैसे ही चलो भाइयों बोला, वैसे ही कई और सारे ग्राहक भी उसके पीछे पीछे महेश के ठेले पर चले गए। और ग्राहक ने महेश के ठेले पर जाकर कहा, ये तो हम समझ गए कि तुम दोनों भाइयों ने ठेले की अदला बदली की है। ज़रा आप अपने हाथों के बने ब्रेड पकौड़े हमें भी खिला दो। हम भी देखेंगे कि स्वाद की भी अदला बदली हुई है या नहीं। ठीक है भाई, तुम 2 मिनट रुको, मैं ब्रेड पकौड़ा लगा लेता हूँ। महेश घर पर बनाया हुआ पनीर आलू की सब्जी के लिए इस्तेमाल करता था। वही पनीर वो ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल करने लगा। उसके ब्रेड पकौड़े में इतना बड़ा पनीर का पीस देखकर ग्राहक खुश हो जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा पनीर तुमने 20 रुपए के ब्रेड पकौड़े में डाला है। तुम तो बहुत ही लाजवाब ब्रेड पकौड़े बेचते हो। ऐसे ही अब महेश के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगते हैं। एक ही हफ्ते में सुरेश को अक्ल आ जाती है। वो उदास अपने ठेले पर खड़ा हुआ था। वहीं महेश के सारे ब्रेड पकौड़े बिक गए थे और वो घर जा रहा था। उसने सुरेश को उदास अकेले ठेले पर खड़ा देखा तो उसके पास जाकर कहा, क्या बात है भाई, अब तो मैंने अपना सब्जी पूरी का ठेला भी तुम्हें दे दिया है, फिर अब तुम क्यों उदास हो? मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी काम का नहीं। मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया। मैं बस ये चाहता था कि पिताजी तुम्हारी तरह मेरी भी तारीफ करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे तुम्हारा काम भी छीन कर देखा, लेकिन मैं उसमें भी हार गया। कभी किसी से बिना जीते अपने आप से लड़कर देखो, देखना तुम्हारी जीत अपने आप हो जाएगी। भाई, मुझसे मुकाबला छोड़कर खुद को बेहतरीन बनाने के लिए खुद से मुकाबला किया होता तो आज आप मुझसे भी ज्यादा काबिल होते। इसके बाद में दोनों भाई अब ठेला बंद करके घर चले जाते हैं और मोहन कहता है, तुम्हारा सब्जी पूड़ी का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा होगा ना? नहीं पिताजी, मुझे अकल आ गई है कि सब्जी पूड़ी का ठेला सिर्फ महेश ही चला सकता है। मैं ब्रेड पकौड़े का ठेला ही लगाऊंगा और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा मेहनत करूंगा कि मेरे ब्रेड पकौड़े खाने के लिए भी लोग दूर दूर से आने लगेंगे। मुझे बहुत खुशी है सुरेश कि तुम्हें एहसास हो गया है। चलो अच्छी बात है, कल से तुम दोनों अपना अपना ठेला संभालना जैसा शुरू से संभालते रहे हो। अगले दिन से जहां महेश अपना आलू की सब्जी पूड़ी का ठेला फिर से चलाने लगता है, तो वहीं सुरेश भी अपना ब्रेड पकौड़े का ठेला चलाने लगता है। और अब वो भी महेश की तरह घर पर बने हुए पनीर से ब्रेड पकौड़े बनाया करता और उसके कड़क मसालेदार ब्रेड पकौड़े सबको बहुत पसंद आते। और सब्जी के साथ ब्रेड पकौड़े बेचा करता जो बहुत अनोखे और स्वादिष्ट लगते थे। इस तरह आलू की सब्जी पूड़ी वाले महेश ने सुरेश ब्रेड पकौड़े वाले की भी जिंदगी बदल दी और उसे सिखाया कि प्रतियोगिता खुद से की जानी चाहिए। दूसरों से की जाने वाली प्रतियोगिता होड़ कहलाती है।